भाजपा सरकार में ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हुआ है। सबसे ज्यादा अगर हत्या हुई है तो ब्राह्मणों की हत्या हुई है। एक ब्राह्मण हमारा भाई कानपुर का हुमस रहा था, उसको उन्होंने धोखे से मरवा दिया। एक कानपुर के ब्राह्मण को सरकारी तंत्र ने जिंदा जलवा दिया। आज तक बुलडोजर सो रहा है, उनको न्याय नहीं मिला। भैया माहौल चुनावी है। जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं मऊ में। शेर है, सपा की जो है सवारी है। शेर वेर लेक चलत है काहे चाचा, कैसे नाराज है यार? विपक्ष में समाजवादी पार्टी शेर की तरह दहाड़ रहा है। ठीक, ये हमारा समाजवादी शेर जो है राजभर जी को घोसी में हर ग्राम सभा में खोज रहा है कि कहीं उनका चेहरा तो हमें देखने को मिल जाए, लेकिन वो जैसे पता पा जाते हैं कि मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, तैसे वो छोड़ के भाग जाते एरिया। हम पूरे विधानसभा में केवल राजभर जी को खोज रहे हैं। कहाँ तक ऐसा जीती भाजपा की शपथ देखत रह जाई। देखिए, राजभर जी हमेशा उल्टा बोलने का काम किए हैं। ठीक, अब वो अगर सपा को हरा रहे हैं तो जान लीजिए सपा जीत गई। और आखिर में उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी को रात दिन गाली दिया, बीजेपी के हर नेताओं को गाली दिया, आज उसी जगह पहुंच गए। और आखिर चुनाव हारने के बाद फिर वो देखना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे कि महोदय जी हमें आप अपने साथ ले लीजिए। तो आप भी अपनी साइकिलिया बैठा लेंगे राजभर को? इतना गाली सुनने के बाद बैठाएंगे नहीं, लेकिन वो आएंगे हमारे द्वार तक जरूर, ये मुझे पूरा आशा और विश्वास है। आएंगे वो तो उनका वही कला है, उनकी वही राजनीति है कि मुँह मारे जाए, कहे बनारसी जूता है, वही हाल है। राजभर लग रहा है जनता सपा को फिर वोट देगी जो एक बार जिता के भेजी थी। राजभर जी को सबक सिखाने का काम घोसी की जनता करने जा रही है और यहाँ लाखों लाख वोट से समाजवादी पार्टी विजयी हो रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये घोसी की जनता कह रही है, क्योंकि मैं गांव-गांव जा रहा हूँ, लोगों के बीच जा रहा हूँ। और जिस तरीके से ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण डिप्टी सीएम हैं, तो काहे उनके तो इतना बड़ा पद दिए हो भाजपा के बाद, आप ब्राह्मणों के दूसरी पार्टी में हैं। देखिए, अगर किसी के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है तो भाजपा सरकार में ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हुआ है। सबसे ज्यादा अगर हत्या हुई है तो ब्राह्मणों की हत्या हुई है। एक ब्राह्मण हमारा भाई कानपुर का हुमस रहा था, उसको उन्होंने धोखे से मरवा दिया। एक कानपुर के ब्राह्मण को सरकारी तंत्र ने जिंदा जलवा दिया। आज तक बुलडोजर सो रहा है, उनको न्याय नहीं मिला। आखिर कहाँ ब्राह्मणों को न्याय मिला है? वही अगर हम कह दें, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश भैया जी ने जलेश्वर मिश्रा पार्क बनवा के जो विश्व लेवल का ब्राह्मणों को सम्मान देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है, आज तक किसी सरकार या सत्ता ने नहीं करने का काम किया है। तो हम यही कहते हैं कि अब की 2024 में ब्राह्मणों को सबक मिल गया है। अब वो समाजवादी एनडीए के साथ खड़े होने का काम कर रहे हैं। जीतेंगे बिल्कुल। अब की इंडिया जो है बीजेपी को 20 सीट भी निकालने नहीं देगी पूरे भारत में। चलिए, निश्चित चुनावी यात्रा हमारी निकली है। सपा के जो है कार्यकर्ता है, जिनका दावा है कि आने वाले समय में सपा 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी मजबूती को दिखाएगी। अब जनता किससे अपना घोसी से विधायक चुनती है, यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा।